आप देख रहे हैं बेसिक फैक्ट और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनियों में से एक बोइंग के बारे में। बोइंग का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोइंग का असली मालिक कौन है? बोइंग की शुरुआत कैसे हुई थी और आखिर यह कंपनी दुनिया की विमान इंडस्ट्री की किंग कैसे बन गई? आज की इस वीडियो में हम बोइंग की पूरी कहानी जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, बोइंग की शुरुआत साल 1916 में हुई थी। इस कंपनी को विलियम एडवर्ड बोइंग नाम के एक अमेरिकी उद्योगपति ने शुरू किया था। विलियम बोइंग को बचपन से ही उड़ने वाली मशीनों और नई तकनीकों में काफ़ी रुचि थी। जब उन्होंने पहली बार हवाई जहाज़ को देखा तो उन्हें लगा कि आने वाला समय विमान का होगा और यहीं से बोइंग कंपनी की नींव रखी गई। शुरुआत में बोइंग छोटी सी प्लेन और सैन्य विमानों का निर्माण करती थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपनी तकनीक को बेहतर बनाया और विमान निर्माण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने लगी। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोइंग ने अमेरिकी सेना के लिए कई विमान बनाए, जिससे कंपनी को काफ़ी पहचान मिली। अब सवाल आता है कि बोइंग का मालिक कौन है? बहुत से लोग सोचते हैं कि आज भी विलियम बोइंग ही उसके मालिक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। बोइंग एक पब्लिक कंपनी है, यानी इसके शेयर बाजार में ट्रेड होते हैं, इसलिए इसका कोई एक मालिक नहीं। बोइंग के लाखों शेयर धारक हैं जो इस कंपनी के हिस्सेदार हैं। कंपनी का संचालन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रबंधन टीम द्वारा किया जाता है। दोस्तों, बोइंग की असली उड़ान तब शुरू हुई जब कंपनी ने कमर्शियल एयरलाइन इंडस्ट्री में कदम रखा। बोइंग 727, बोइंग 737, बोइंग 747, बोइंग 777 और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसे विमानों ने पूरी दुनिया में बोइंग का नाम स्थापित कर दिया। खासकर बोइंग 747 को क्वीन ऑफ द स्काई कहा जाता था, क्योंकि यह अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय यात्री विमान था। अगर बोइंग 737 की बात करें तो यह दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले यात्री विमानों में से एक है। हजारों बोइंग 737 विमान आज भी दुनिया भर में एयरलाइनों में उड़ान भर रहे हैं। यही वजह है कि बोइंग को विमान निर्माण की दुनिया का सबसे बड़ा नाम माना जाता है। लेकिन बोइंग की सफलता का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। कंपनी को कई बार बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। बोइंग 737 मैक्स से जुड़े हादसों के बाद कंपनी को भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कई देशों ने इस विमान की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी। इसके बावजूद बोइंग ने अपनी तकनीक में सुधार किया और फिर से बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। आज बोइंग केवल यात्री विमान ही नहीं बनाती, बल्कि सैन्य विमान, हेलीकॉप्टर, उपग्रह, अंतरिक्ष तकनीक और रक्षा प्रणालियों पर भी काम करती है। बोइंग अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों में से एक मानी जाती है। इसके कई प्रोजेक्ट सीधे अमेरिकी सरकार और सेना से जुड़े हुए हैं। बोइंग की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी एयरबस है। एयरबस और बोइंग के बीच कई दशकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। एयरबस यूरोप की कंपनी है, जबकि बोइंग अमेरिका की। दोनों कंपनियां लगातार नए और आधुनिक विमान बनाकर एक दूसरे को चुनौती देती रहती है। आज दुनिया की अधिकांश एयरलाइन बोइंग और एयरबस के विमानों का इस्तेमाल करती है। अगर बोइंग की आर्थिक ताकत की बात करें तो यह दुनिया की सबसे मूल्यवान एरोस्पेस कंपनी में से एक है। कंपनी के हजारों कर्मचारी दुनिया के अलग अलग देशों में काम करते हैं। हर साल अरबों डॉलर का कारोबार करती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बोइंग का कोई एक मालिक नहीं, बल्कि यह एक सार्वजनिक कंपनी है जिसके मालिक इसके शेयर धारक हैं। विलियम बोइंग ने इसकी शुरुआत जरूर की थी, लेकिन आज बोइंग एक वैश्विक कंपनी बन चुकी है जिसने विमान उद्योग को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। अगर आपको बोइंग की यह रोचक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि बोइंग और एयरबस में से कौन सी कंपनी ज़्यादा पसंद है।